भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। यज्ञ मंडप में आवाहित अनंत अनंत ब्रह्मांडों से आए हुए सकल देववृंद, देवताओं के अधिपति अधिराज, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, योगियों के जो ब्रह्म हैं, ज्ञानियों के परमात्मा, और हम आप सब भक्तों के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, त्रिभुवन गुरु, जगद बीज, जगद नियंता, आशुतोष, देवादिदेव महादेव, प्राग पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष श्री भगवान जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी परम्बा भगवती दुर्गा, इस आदरणीय वंश के इष्ट कुलिष्ट ग्राम स्थान सकल देववृंद, देवताओं के अर्चन, बंदन, स्मरण एवं संकीर्तन के लिए आवृत्त वेद स्वरूप ऋषि मनीषी स्वरूप विद्वद वृंद, बुद्ध प्रबुद्ध आत्म परिशुद्ध पुराण महायज्ञ करता विष्णु व्रतवती केसरी देवी जी, आपके यशस्वी सुपुत्र आदरणीय श्री जितेंद्र जी, इस वंश के आधार स्तंभ आदरणीय श्री कृष्ण दत्त जी, श्री गौरी दत्त जी, आप लोगों का ये सकल समग्र सौम्य परिवार, परिजन पुरजन, इष्ट मित्र संबंधी जन, उपस्थित भगवद प्रेमी सज्जनों, सर्वविदित है, हम आप सब जानते हैं, इस वंश के आधार पुरुष रहे परलोकगत पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, पूतात्मा, दिव्यात्मा स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त जी के चातुर्वार्षिक पुण्य स्मृति में परलोकगत सकल समग्र पूर्वजों के परम कल्याण के लिए, परम गति मुक्ति के लिए, वंश पर भगवद कृपा प्राप्ति के लिए इस आदरणीय वंश द्वारा महान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। मित्रों, भागवत जी की कथा आज तीसरे दिन में प्रवेश पा रही है। प्रतिदिन हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं। पांडव वंश में चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित राजा को 7 दिनों में मृत्यु का शाप मिला है। मृत्यु कदाचित सुनिश्चित हो गई है। एक अपराध महाराज परीक्षित से हुआ है, एक संत पुरुष का, ग्रंथ भगवंत पुरुष का, ऋषि मनीषी का, शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष का, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध का अनादर हो गया है। ऋषि पुत्र ने अंबर में जल छिड़क दिया है शाप का,
हे विषधर भुजंग तक्षक, मैं तेरा आवाहन करता हूं। जिस दुर्जन ने मेरे पिता का अनादर किया है, आज से सप्तम दिवस जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो रहे होंगे, उस दुर्जन का देह भस्म हो जाए, शरीर शव हो जाए। प्रतिदिन हम श्रवण कर रहे हैं, जीवन में कुछ अच्छा न भी हो पाए तो कोई बात नहीं, भूल से भी संत सदपुरुष का, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध का, माता पिता का, अथवा जो हमसे बड़े हैं आयु में, ज्ञान में, शील में, संयम में, सदाचार में, उनका अनादर नहीं करना है। सगर के 60,000 बेटों ने कपिल महात्मा का अनादर किया, तत्क्षण भस्म हो गए। कौरवों ने विदुर का अनादर किया, 100 के 100 कौरव काल का ग्रास हो गए। रावण ने विभीषण महात्मा का अनादर किया, अमृत पिया हुआ रावण काल का ग्रास हो गया। परीक्षित राजा से कदाचित अनादर हो गया, 7वें दिन काल से लड़ना है, अब मृत्यु सुनिश्चित हो गई। धन्य है महाराज परीक्षित, एक अपराध जीवन में किया है, कितना बड़ा प्रायश्चित कर रहे हैं। मृत्यु की वेदना का विचार आता है, सिहर उठते हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, राज्य की संपत्ति है, संतति है। आज के 7वें दिन काल ने धक्का देकर के निकालना है, मैं विवेक पूर्वक सब छोड़ दूंगा। राज्य छोड़ दिया, राज्य की संपदा छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पर, गंगा जी के घाट पर आ विराजे हैं और शुकदेव बाबा से बड़ा दिव्य प्रश्न किया है। मुनि शार्दुल, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? ये नहीं पूछा मैं मर रहा हूं, मैं क्या करूं। प्रश्न की गंभीरता को जानिए। बुद्धिजीवी शिक्षित समाज बैठा हुआ है, हमारी कथा केवल मात्र मनोरंजन न रह जाए। मनोरंजन के लिए ही कथा में प्रवेश नहीं पाना है। कथा का उद्देश्य केवल और केवल गाना बजाना ही नहीं है। महान दृश्य से ये भागवत कथा अवतरित हुआ करती है जीवन में, इसके मर्म को जानना है। मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं, इस संसार का जो जीव है वो मरणासन है। हम आप सबको 7 दिनों में जाना है। 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आएगा। आप रविवार से गिन लो या सोमवार से गिन लो, इन्हीं 7 दिनों में समय रूप, काल रूप, मृत्यु रूप जो तक्षक है वो हम आप ये देह लीला समाप्त कर देगा। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवकृतम, वो मृत्यु देव विचार नहीं करता। इस जीव ने जगत में रह करके जगदीश्वर की कथा सुनी है अथवा तो नहीं। असारोयम संसारः कदा कस्य किम भवेत् इति न ज्ञायते। जानते हैं शुक बाबा, यदव ज्ञान यज्ञ के लिए, कुछ दानवान के लिए, जप तप के लिए कहा जाए तो अब 7 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। ऋषि मनीषी जन्म जन्मांतरों तक तप करते हैं, परमात्मा का दर्शन कहां हो पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कुछ ऐसा उपाय करना है, अंतिम क्षण तक संसार का विचारना है। सदग्रंथ कहते कानु मुक्ति। मुक्ति किसको कहते हैं? विषय विरक्ति, संसार से मन हट जाए वो मुक्ति है। जानी हतबाही जीव जग जागा, जीव जग
विलास विरागा जब सब विषय विलास विरागा शरीर के मरने से मुक्ति नहीं हुआ करती। शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। क्षिति जल पावक गगन शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा से बना है पृथ्वी, पृथ्वी में मिल जाएगी। त्रिधा अवस्था शरीरस्य कृमि बीड़ भस्मतः। जल जल में मिल जाएगा, वायु वायु में, आकाश आकाश में, तेज तेज में। 5 तत्वों का चोला 5 तत्वों में मिल जाएगा। और जो जीवात्मा है वो नित्य मुक्त है, उसके बंधन का प्रश्न ही नहीं है। वो अक्लिद्य है, अदाय है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, सदा रहने वाला है। उसको जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो नित्य है। फिर मुक्ति किसकी? सदग्रंथ वर्णन करते हैं मुक्ति मन की हुआ करती है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ इस मन का गमन और मन में अनंत जन्मों के वो संस्कार। मन मरा नहीं कि हम मुक्त हुए नहीं, परंतु मन जड़ पदार्थों में नहीं मिलेगा। सजातीयता का एक बहुत सुंदर नियम है विज्ञान का। सजातीय वस्तुएं सजातीय वस्तुओं में मिल जाती है। जल की बनी हुई वस्तुएं अंततोगत्वा जल में मिल जाती है। मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं अंत में मिट्टी हो जाती है। वायु वायु में मिल जाता है, परंतु मन जड़ पदार्थों का नहीं बना। इसको मिलना मेरे द्वारिकाधीश में है, परंतु जब तक मिला नहीं तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और बार बार मरण। वो 84 के फेरे जानते हैं शुक बाबा। यदि परीक्षित राजा का चित्त कृष्ण कथा में लग जाए तो वो परम दुर्लभ मुक्ति कर तल पर है। मेरे परमात्मा आश्वासन देते हैं, ब्रह्मविदो ब्रह्मेव ही भवति अंत काले च येनैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव गोविंदो वैकुंठम अपि यच्छति। भागवत जी के अंदर इतना बड़ा आश्वासन मेरे परमात्मा देते हैं। यदि भागवत कथा का अंत में भी जीवन में आश्रय ले लिया जाए तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, सब प्रयाति मद भावम याति नास्ति यत्र संशय। उसके लिए मैं वैकुंठ के द्वार खोल दिया। परीक्षित राजा से कृष्ण कथा सुना रहे हैं। पिछले कल हम आपने सृष्टि के प्रपंच का बड़ा दिव्य वर्णन श्रवण किया। मानवीय सृष्टि में
सबसे पहले मनु महाराज और शतरूपा का वर्णन हम आपने श्रवण किया, और इस मानवीय सृष्टि में जब विस्तार हुआ तो मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां, और उतानपाद और प्रियव्रत ये 2 बेटा। आकुति रुचये प्रददात, आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। यज्ञ, दक्षिणा, नर नारायण, ये एक बड़ा विशद वंश आगे चला। देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा से हुआ है। इनके यहाँ 9 बेटियां और स्वयं अनंत अनंत ब्रह्मांडों के मालिक कपिल रूप में अवतरित हुए। और सबसे छोटी बिटिया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। इनके यहाँ 60 बेटियां हुई, जिनसे ये जगत भर गया। परीक्षित राजा ने पूछा गंगा के घाट पर, मुनि शार्दुल, कर्दम और देवहूति का ऐसा कौन सा तप था कि परमात्मा रीझ गए, उनके यहाँ बेटा बन के आए? कृपा करके ये दिव्य कथा समास व्यास रूप में, सार संक्षेप रूप में मैं श्रवण करना चाहता हूं, जो पाप ताप को मिटाने वाली है। यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम उपपद्यते। नैमिषारण्य में सूत बाबा कथा प्रारंभ करते हैं और गंगा जी के तट पर शुक बाबा कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राजन, कर्दम महान तपस्वी हुए हैं। गीता जी की भाषा में कर्दम शब्द का अर्थ हुआ करता स्थित प्रज्ञा, बुद्धि है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते। जिसके पास ऐन्द्रिक संयम है, जिसने सत्य, संयम, सदाचार, सेवा भाव, अनुशासन, विनम्रता, श्रद्धा, जिज्ञासा, धैर्य, क्षमाशीलता, परोपकार, परमार्थ, इसको धारण किया हुआ है, वो कर्दम है। देवहूति शब्द का अर्थ होता है शुभ में जुड़ने वाली, सत्संग में जुड़ने वाली, अच्छाई में जुड़ने वाली हमारी मति, बुद्धि। कर्दम ने महान तप किया, रीझ गए मेरे परमात्मा। तप में एक ऐसा आकर्षण है। परमात्मा रीझ गए और चतुर्भुज रूप में कर्दम को दर्शन दे दिया। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम शिरशे रुहिक्षणम सहार वक्षं स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, मकराकृति कुंडल, वो शेषशाही जगन निवास। गद गद हो गए कर्दम परमात्मा का दिव्य रूप देख करके। मेरे परमात्मा बोले, कर्दम मेरे बेटे, आपकी निष्ठा महान है, दिव्य है, जो चाहते हो आज मांग लो। यद वांछसी तद ब्रूहि, जो कुछ इच्छा है मन में वो मांग लो आज। मैं रीझ गया हूं आपकी भक्ति से। धन्य है कर्दम महात्मा। प्रभु, आपके इस दिव्य स्वरूप को देख करके संसार के भोगों की इच्छा रही, जिसकी कामना दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी करता है। न मोक्षस्याकांक्षा, मुझे तो वो मुक्ति की इच्छा भी नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब मेरी इच्छा ही नहीं रही कुछ। अब नाथ कछु चाहिए मोरे, अब नाथ कछु चाहिए
प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजन करूं दिन राति, अब तो केवल मात्र आपका गुणगान गाना चाहता हूँ, आपके नाम, आपके रूप, आपकी लीला कथा से जुड़ना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मेरे परमात्मा ने कलेजे से लगा दिया करदम को, मेरे बेटे मेरी प्रसन्नता के लिए मांग ले, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। सकल देववृंद देख रहे हैं, मैं खाली लौट जाऊं? मैं जब भी आया हूं इस धराधाम में कुछ ना कुछ मैंने जीवों को दिया है, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगा। धन्य है करदम। देखिए भारतवर्ष के संत को मांगना सीखना है तो करदम से सीखिए। करदम ने कहा प्रभु मेरी बुद्धि सांसारिक है, सांसारिक विषय वासनाओं के अलावा क्या मांग सकती है, इसकी उड़ान ही सांसारिक भोगों तक है। ये मति तो केवल मात्र पदार्थों का प्राचुर्य, भोगों का साम्राज्य, दिग्दिगंत में धूम, सकल भूमि विस्तार, वाहनों की कतार, दास दासियां, सेवक सेविकाएं, परिचारक परिचारिकाएं, यही मांग सकती है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो जो आपको अच्छा लगता है मेरे लिए वो आप दें। आपको जो प्रिय लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, श्रेयसा यदवत श्रेयम पावनानांच पावनम। मेरे परमात्मा ने स्मित किया, कलेजे में भर दिया है करदम को। मेरे बेटे मेरी इच्छा है, मैंने जो कार्य ब्रह्मा जी को दिया है जगत के विस्तार का, आप उसको आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूं आप शादी करो। ओह, जैसे करदम ने ये सुना, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? जिस सांसारिक अंधकूप से मैं बाहर आया हूं, मैंने मन से संसार को बाहर कर दिया है, आप फिर मुझे उस अंधकूप में डालना चाहते हैं? परमात्मा बोले करदम गृहस्थ बुरा नहीं है, गृह शक्ति और द्रव्य शक्ति बुरी है। गृहस्थ में तो पति और पत्नी नाव और नाविक की तरह हुआ करते हैं, न अकेली नाव पार हो सकती है, न नाविक, दोनों मिलकर के इस भव सागर को पार कर दिया करते हैं। गृहस्थ में तो मेरे बेटे पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, वो काम पत्नी और भोग पत्नी नहीं है, वो तो धर्म की सहचारिणी है। शास्त्र ग्रंथों में दो लक्षण कहे पत्नी के विद्वान लोग बैठे हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। एक तो वो मनोवृत्तानुसारिणी हो, मन पड़ना है उसे परिवार का, पशु पक्षी परिंदे का भी, कि कितना सुख दुख चला हुआ है मेरे परिवार में, किसके मन में। प्रतिदिन हम सुनते, हम तो इतने आत्म केंद्रित है, इतने सेल्फ सेंट्रलाइज्ड है, हमें अपना ही नहीं पता, दूसरों की चिंता क्या। मन पड़ना है हमें। और दूसरा का तारिणी, केवल पति को तारने वाली ना हो, पति को तारने वाली तो बहुत मिल जाती है कलिकाल में। कुलोद्भवा, पूरे कुल को घर में संस्कार भर दे, शौचाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, कुलाचार, माते वो प्रथमो गुरु। सदग्रंथ तो यहां तक कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रत न प्योपोषणम गृहस्थ शुश्रूयते येन तेन स्वर्गम महीयते। माताएं सब कुछ कर सकती है, जब तक करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, गृहस्थ शुश्रूयते येन, जिसने अपने घर को मर्यादा में जोड़ दिया, संस्कार में जोड़ दिया, शुभ में जोड़ दिया। कितनी बड़ी घोषणा मेरे परमात्मा।
धर्म की सहचारिणी है। आप विवाह कर लो और जगत के विस्तार में सहयोग करो। धन्य है करदम प्रभु। यदि आप मुझे गृहस्थ में जोड़ना ही चाहते हैं ना, तो मेरी एक शर्त है। मैं एक शर्त पर गृहस्थ धारण करूंगा, आपको मेरे गृहस्थ में बेटा बन के आना होगा। भक्त बांध देता है भगवान को। परमात्मा ने कहा, करदम मैं अवश्य आपके गृहस्थ में बेटा बन के आऊंगा, परंतु आपका गृहस्थ पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, शुद्ध बुद्ध होना चाहिए। कौन सा गृहस्थ शुद्ध बुद्ध माना गया है? यद्यपि भाष्यकार ने इतनी व्याख्या की है कि दिन लग जाएगा। सदग्रंथ वर्णन करते, जिस गृहस्थ में पंचदेव पूजा होती है नित्य, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, भगवती तुलसी आंगन में होती है, जहां अतिथि अगंतुक अभ्यागत का आदर किया जाता है, पशु पक्षी परिंदे के लिए उनके अधिकार दिए जाते हैं, जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन नियमों का पालन किया जाता है। सदग्रंथों में वो पवित्र गृहस्थ माना जाता है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, मनुपुत्री देवहूति से विवाह सुनिश्चित हुआ। मनुपुत्री देवहूति से करदम ने कहा, मैं संतत्या विवाह कर रहा हूं। संतति भी नहीं, एक वचन आता है, विद्वान लोग बैठे हैं। संतत्या, एक संतान के बाद मैं विरक्त पुरुष हो जाऊंगा। देवहूति मान गई, परंतु विडंबना देखिए, जिस रोज विवाह हुआ ना, उसी दिन करदम महात्मा अपने संध्या वंदन में बैठे थे कि त्राटक लग गया, जीव ब्रह्म में जुड़ गया। अनंत काल तक समाधि लग गई पहले ही रोज। देवहूति ने भी क्या किया, सारा अपना श्रृंगार निकाला और किनारे में रख दिया और पति सेवा में जुट गई। अनंत काल बाद जब समाधि छूटी, देवहूति को अपनी सेवा में देखा, हैरान हो गए। तुष्टोस्मि मां नभि तव मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मनुष्य को अपना शरीर सबसे प्रिय हुआ करता है। कितना खर्चा करता है मनुष्य अपने शरीर के लिए। तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने सौष्ठव का ज्ञान भान ध्यान भी नहीं रखा। तुष्टोस्मि, मैं प्रसन्न हूं, ब्रूहि यद वांछसी, जो चाहती हो मांग लो। देवहूति ने हाथ जोड़ा, पतिदेव मैंने कुछ नया नहीं किया, ये हम पतिव्रताओं का धर्म ही है, पति सेवा, परिवार की सेवा। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपने मुझसे कहा था आप मुझे संतान देंगे, मैं आपसे संतान की कामना करती हूं जिससे मेरा गृहस्थ पूर्ण हो जाए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, अपने योग बल से करदम ने दिव्य कामक विमान उत्पन्न कर दिया, जिसमें अखिल ब्रह्मांड के सकल सुख। देवहूति उसमें बैठने में शर्मा रही है, बड़े वर्षों से शरीर मैला कुचैला है। समझ गए करदम, एक सरोवर उत्पन्न किया, कहा निमज्जतामस्मिन् हे भीरो विमान मिदमारुहा, इसमें अपना स्नान वान करो, श्रृंगार करके फिर विमान में बैठो। जैसे ही उसमें उतरी ना देवहूति स्नान पाने के लिए, शतानी दशकन्या कहा, 1000 दिव्य अप्सराएं देवहूति का दिव्य भव्य श्रृंगार करने के लिए आ गए और देवहूति का ऐसा दिव्य श्रृंगार किया। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, कामक विमान में करदम और देवहूति विराजमान हुए और अनंत काल तक दिव्य सुखों का उपभोग किया और कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। जब वापिस आए ना तो करदम सोचने लगे, एक संतान सोची थी मैंने, यहाँ तो 9 हो गई है, अभी भी अवसर है। हाथ जोड़ने लगे देवहूति के सामने, देवी मैंने एक संतान कही थी, यहाँ 9 हो गई है, अब तो मुझे आज्ञा दे, मैं तो विरक्त होना चाहता हूं, मैं तो प्रव्रज्ञा धारण करना चाहता हूं। देवहूति ने कहा, देव भगवन आप अवश्य जाएं, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मैं जब इन 9 बेटियों का विवाह कर दूंगी
तो मेरा अवलंब क्या रहेगा, मेरा संरक्षण संवर्धन कौन करेगा। कर्दम को याद आ गई, ओ जब मैंने गृहस्थ धारण किया था तो परमात्मा ने मुझसे कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा। यदि परमात्मा घर में ही आ रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं उनको खोजने जंगल। विश्वामित्र जी खूब वन वन भ्रमण किए परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा नहीं मिले। चक्रवर्ती जी दशरथ जी घर में ही रहे और परमात्मा बेटा बन के घर में ही आ गए। विश्वामित्र जी जब वन से अवधपुरी आए तो भगवान का दर्शन हुआ। यदि परमात्मा घर में आ रहे हैं तो मैं वो वन नहीं जाऊंगा। ऐसा निर्मल पवित्र गृहस्थ, बड़ी सुंदर निर्मल व्याख्या की है। परंतु हमको तो आज खूब कथा में आगे निकलना है, दिन छोटे हैं। ये तो मेरा मानना ऐसा है कि 2 सत्रों में कथा होनी चाहिए, 4-4 घंटे, तब जाकर के जो बिटवीन द लाइन कथा होती है ना, जो भाष्य हुआ करता है, वो निकाला जा सकता है बाहर। यहां तो ऐसी गति देनी पड़ती है, वाहन चलाने वाले भक्त जानते हैं 90 की गति क्या होती है। सार सार स्पर्श स्पर्श में सदग्रंथ वर्णन करते हैं। कपिल भगवान का अवतरण कर्दम और देवहूति के गृहस्थ में हुआ। वो अवतरित हुए, अयोनिज है, वो गर्भ से नहीं आए, प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जयकारा। तो बड़ा धीमा आ रहा है। आचार्य जी ने, शर्मा जी ने मीटर दिया हुआ मुझे यहाँ कि महाराज हमारा जो इलाका है ना, ये इधर यहाँ तो घर घर स्थान स्थान में तीर्थ बने हैं, हर घर में कथा वार्ता होती है। यहाँ को का जयकारा तो अंबर में पहुंच जाता सीधा ऊपर। जाने अनजाने आता है वो पाप ताप, हम जानबूझ के, हम तो देवभूमि के हैं, और वो बैठ जाता अंदर। जैसे जयकारा लगाते हैं उसको बाहर जाना पड़ता है ठंड में, सोचता यही रहूं अंदर। प्रतिदिन आप सुनते, जब हम जयकारा लगाते हैं ना तो पाप भागते हैं, मिटते नहीं है। मिटते कब है? जब हम कथा को सुनेंगे, जीवन में ढालेंगे तो पाप मिटेंगे। जयकारा लगाने से भागते हैं पाप, और भाग करके जाते कहां हैं? पड़ोसी के पास जो जयकारा नहीं लगाएगा। आप देख लो, साथ ले जाने अगर बड़ा थैला झोली लाए हैं तो ठीक है। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के। 90% में पहुंच गया आप एक ही झटके। सदग्रंथ वर्णन करते हैं कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के साथ आए। 10वें नंबर के जो थे ना नारद जी, वो कहीं घूमने गए हुए थे, 9 बेटों को साथ लाए। कर्दम ने कहा, देव भगवान आपके 9 बेटाएं, मेरे 9 बेटियां है ना, आपको भटकना पड़ेगा कहीं ना, मुझे संबंध जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शुभच्च शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। वो तो ललायती रहते सृष्टि विस्तार के लिए। अब 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषि पुत्रों से हो गया। अरुंधति का वशिष्ठ से, अनुसुया का अत्रि से, इस क्रम से 9 बेटियां 9 ऋषि पुत्रों से ब्याही गई। सदग्रंथ वर्णन करते हैं कर्दम महात्मा कपिल भगवान को जान गए, पहचान गए, ये मेरा बेटा नहीं है, मुझे तारने के लिए ब्रह्म आए हैं। और ज्ञान भान ध्यान हो गया। कर्दम महात्मा का जीव तत्क्षण ब्रह्म हो गया। परंतु माता देवहूति को पुत्र मोह बना रहा। वो यही सोचती है मेरा बेटा है, ब्रह्म नहीं जान पाती। अनंत काल के बाद कहीं ज्ञान भान ध्यान हुआ, ये तो ब्रह्म है। अब उस विमान में 2 लोग बैठे हैं, देवहूति माता और कपिल भगवान। देवहूति माता ने कहा, देव भगवान मैं जान गई हूं आप मेरे बेटा ही नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आपके पिता आपको समझ गए थे, इसलिए उनका निर्वाण हो गया, मुझे बड़ा समय लग गया। मेरे बेटे, मैं जानना चाहती हूं जगत में सच्चा सुख कहां है। मैं मनु महाराज की बिटिया,
बड़े सुख बाल्यकाल में देखे। करदम जैसे मेरे पति, कामक विमान जैसा सुख, वशिष्ठ अत्रि जैसे मेरे जवाई, अनुसुया अरुंधति जैसी बेटियां, तुम्हारे जैसा बेटा, सब कुछ मिला जीवन में। अभी भी इंद्रिया अतृप्त है। मैं जानना चाहती हूं सच्चा सुख कहां है संसार में, कहां से मिले जो मिटे ही ना। कपिल भगवान मुस्कुराए, कहा माता इस संसार में सुख है ही नहीं, ये दुखालय है। इसमें स्पष्ट बोर्ड लगा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। जैसे भोजनालय होता है ना, भोजन का घर, उसमें कोई किताब मांगने चला जाए, महाराज एक किताब दे दो अच्छी जैसी, तो कहां से देंगे। जगत को भी दुखालय माना गया है। जो मां जन्म दे रही है वो भी रो रही है, जो बालक जन्म ले रहा है वो भी रो रहा है। प्रिय का वियोग हो जाए, माता पिता का, पति पत्नी का, संतान का, तो भी दुख। अप्रिय का संयोग हो जाए वो भी दुख। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंतकाल महादुखम, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। ये तो दुखालय है ये संसार मां, सुख कहां है यहां। शंकराचार्य के शिष्यों ने, आदि भगवान जो हुए, उन्होंने पूछा शंकराचार्य भगवान से, हमारा सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तन के दुख बड़े कि मन के दुख बड़े हैं। आदि दुख बड़े हैं, व्याधि दुख बड़े हैं कि उपाधि दुख बड़े हैं। कौन सा दुख बड़ा है, शरीर का दुख बड़ा है कि मन का, कि चित्त चेतना का। शंकराचार्य जी मुस्कुराए, कहा संसार में आना ही दुख है। इसको भव सागर कहा है, भवाटवी कहा है, भव रोग कहा है। इस संसार को ये रोग है। शिष्य बड़े चंट थे, बड़े तेज थे। उन्होंने दो प्रश्न पूछे तत्काल, महाराज अगर संसार में आना दुख है तो किस कारण से, किम कारणम और किम औषधम, औषधि क्या है फिर, और किस कारण से दुख है। कपिल भगवान बड़ा दिव्य वर्णन कर रहे हैं, मां दुख अज्ञान के कारण है। हमको अपना ही बोध नहीं है, कौन हूं मैं, को हम, यही पता नहीं है। क्या मैं आंख कान नाक हूं, क्या मैं मांस मज्जा मेद हूं, क्या मैं ये भाल कपोल चिबुक हनु विराट वक्षस्थल हूं, ये मेरा परिचय है। कौन हूं मैं, यही बोध नहीं है। सदग्रंथ बार बार चीख चीख के हमारा परिचय देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, शास्त्र तो हमारा परिचय देते, हम ईश्वर का अंश। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम अविनाशी, मरता है तो ये शरीर मरता है, हम थोड़ी मरते। हम तो चेतन सत्ता है, ज्ञान सत्ता है। मैं लगता है तो शरीर में लगता है, हम तो अमल है, हम तो सुख राशि है, सहज है। हम असहज हुए हैं तो इस सांसारिक मोह के कारण। हम तो आनंद स्वरूप है, परंतु बोध नहीं होता। कथा प्रसिद्ध है, एक शेर का, सिंह का बच्चा ना भेड़ों के बीच चला गया और अपने आप को क्या मानता है, भेड़ा मानता है।
जब कोई स्वजाति का सिंह आया, कोई सदग्रंथ आया गांव में, घर में, उस स्वजाति सिंह ने परिचय करवाया, तो सिंह का बच्चा है, कहा माया रूप भेड़ों के बीच में पड़ा है, गर्जना सी कहम ब्रह्मस्मि ततत्वमसि रसो वैसा आनंदम वै ब्रह्मा। जैसे ये गर्जना की, माया रूप भेड़े भाग गई। मां पूछती है किम औषधम, औषधि क्या है इस संसार में? फिर कपिल भगवान कहते हैं एक ही औषधि है, संत का संग करो, सत्पुरुषों का संग करो, सत्संग में जाओ। बिना सत्संग में जाए बिना विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो संत पुरुष है वो भगवान के स्वभाव का, प्रभाव का, उनकी आकृति का, प्रकृति का बोध करवाएंगे, उनसे प्रीति हो जाएगी। ब्रह्मविदो ब्रह्मेव विभवति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग प्रभाव लोके वेद न आने पाओ। मैया संत पुरुषों का संग करो, सत्संग में जाओ, एक ही औषधि है। सच्चा सुख अगर कहीं है तो सत्संग में है। संत पुरुषों का संग करो। सदग्रंथ क्या कहते हैं? संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे
बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। होए तेरो परधान रे, तेरे अच्छी बनेगी। होए तेरो परधान रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। अच्छी बनेगी। ऐसा दिव्य संख्य शास्त्र का उपदेश दिया, चार बड़े सुंदर सिद्धांत बतलाए। इस संसार में दुख है, और दूसरा सिद्धांत बतलाया दुख का कोई ना कोई कारण है, अकारण दुख नहीं होता। तीसरा सिद्धांत समझाया कारण दुख को जाना जा सकता है। और चौथा सिद्धांत बतलाया यदि कारण दुख को, दुख के कारण को, जो दुख का रूट कॉज है, बिल्कुल जो मूल कारण है, उसको दूर कर लिया जाए तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसा विशद विशाल संख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन है, धैर्य की भी आवश्यकता है, समय की भी आवश्यकता है। इसलिए हमको तो सार रूप में आगे बढ़ना है। कथा में ये विषय गंभीरता के विषय है। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, संख्य शास्त्र का दिव्य ज्ञान पा करके देवहूति के नेत्र निर्मल हो गए, और मां देवहूति गोदावरी के मुहाने पर मातृगया में परमात्मा के नाम रूप लीला कथा में जुड़ गए और रस रूप में परिणित हो गई, गोदावरी के रूप में बहने लगी। सदग्रंथ क्या कहते हैं? यद्यपि हरिद्वार की गंगा बड़ी है, पर बुद्धिजीवी क्या मानते? गंगा बड़ी गोदावरी, क्योंकि माता के ऋण से वहां ऋण होया जाता है। माता का ऋण बड़ा है, माता गुरुतरा भूमि। और स्वयं कपिल भगवान गंगा सागर में सिद्धासन लगाते हैं। आज भी मकर की जो संक्रांति होती है, वहां बड़ा पर्व हुआ करता है। बुद्धिजीवी मानते हैं बाकी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की। परीक्षित राजा धन्य धन्य कह रहे हैं, मृत्यु का भय नहीं रहा है। अद्यैव मरणम स्यात् युगांतरेवा, आज ही मेरा मरण हो जाए अथवा तो युगों के बाद। मैंने अब तैयारी प्रारंभ कर दी है। बार बार परमात्मा की लीलाएं श्रवण करना चाहते हैं। मुनि शार्दुल मैंने श्रवण किया, करदम और देवहूति की जो बिटिया अनुसुया थी, उनके घर में एक ही जन्म में तीनों देवता बेटा बनकर के आ गए। ऐसा कौन सा तप था अनुसुया मां का? कृपा करके संक्षेप में, सार में ये दिव्य कथा जो पाप ताप को मिटाने वाली है, यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम उपपद्यते, मैं श्रवण करना चाहता हूं। गंगा जी के तट पर कथा प्रारंभ हुई। राजन, अनुसुया का विवाह अत्रि महात्मा से हुआ। अत्रि शब्द में नए समाज से विद्वान लोग बैठे हैं। नत्री अत्रि, जिसमें तीन चीजें नहीं है, जो काम क्रोध और लोभ से पर है, वो अत्रि है। अनुसुया में भी नए समासी है, न असूया, अनसुया, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं रह गई है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं रह गया है, हठ जिद दुराग्रह आलस्य प्रमाद नहीं रह गया है, क्रोध लोभ मद मत्सरता जिसके अंदर से चली गई है, वो अनुसुया है। अनुसुया ने पातिव्रत धर्म के साथ एक नियम अपनाया जीवन में, एक नियम केवल मात्र, अतिथि देवो भव। भागवत जी में 18,000 नियम है। इतने नियम अपनाना आज के युग में बड़े कठिन है। एक नियम भी कथा सत्संग से हाथ लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। एक नियम भी हाथ में आ जाए। एक नियम अपनाया अनुसुया मां ने, अतिथि देवो भव। पातिव्रत धर्म तो देखिए अनुसुया मां का। एक रोज अत्रि महात्मा
आंगन में सिसकियां भर रहे, एकांत में अपने मुखमंडल को हाथों से छुपाया हुआ है। वार्धक्य काल है। अनसुया माँ ने देखा, ओह क्या हुआ है इन्हें, ये प्रसन्नता के आंसू तो नहीं है। कई बार खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, ये खुशी के आंसू नहीं है। अनुसुईया माँ अपने पति के मन का एक एक कोना जानती है। अपनों का मन हमें पढ़ना ना चाहिए। पास गई, कहा, देव भगवान क्या हुआ है आपको, मेरी सेवा में कोई कमी, मेरे व्यवहार में कोई दृष्टता, क्यों सिसकियां भर रहे हैं आप? अत्रि महात्मा ने कहा, देवी आज मैं गंगा स्नान हेतु गया था, महादेव का अभिषेक नित्य करता हूं। आज मार्ग में आते समय मुझे 10 बार विश्राम करना पड़ा। कदाचित ऐन्द्रिक शैथिल्य आ गया है, मेरा नियम टूट रहा है। कल से अब मैं गंगा स्नान न कर पाऊंगा, महादेव का अभिषेक न कर पाऊंगा। महापुरुष का अगर नियम टूट जाए ना तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। न्यायात पथि प्रविचलन्ति पदं न धीरा, एक क्षण भी वो इधर उधर नहीं होना चाहते शुभ से। इसलिए कदाचित मेरे नेत्र गीले हो गए। ओह, अनुसुईया मां पतिव्रता अपना कष्ट सह सकती है, अपने पति का कष्ट कहां देखा जाता है? पति के नेत्र गीले कहां देख सकती है पतिव्रता? अपनी मुष्टि का भींच ली मां अनुसुईया ने, भूमि पर प्रहार कर दिया। हे मां वसुंधरा, यदि मैंने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो अब भी और यही प्रकट हो जा। जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, मां गंगा मंदाकिनी के रूप में वही प्रकट हो गए। बोलिए गंगा मैया की। हद तो तब हो गई, महादेव दौड़ करके आ गए आश्रम में। ऐसा तो दिव्य पातिव्रत धर्म था अनुसुईया मां। एक नियम अपनाया जीवन में, अतिथि देवो भव, नित्य अन्नदान होता है अनुसुईया मां के यहाँ। 5 दान हमारे गृहस्थ में नित्य होने चाहिए। ज्ञान मार्ग से भी कथा को पकड़ना है। अत्यंत शिक्षित विद्वान समाज बैठा हुआ है, केवल मात्र मनोरंजन के लिए कथा में प्रवेश नहीं पाना है। बड़े भाग्य से हमारे ऋषि मनीषियों ने ये ग्रंथ दिए हैं, हम आपको इनके मर्मों को जानना है। 5 दान नित्य गृहस्थ में रखिए। पहला दान है अन्नदान। नित्य अन्नदान होना चाहिए किसी बहाने। यज्ञ रखिए, घर में उत्सव रखिए, कुछ ना कुछ पूजा रखिए, जन्मदिन रखे। हमारे पूर्वज महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा रखा करते थे, सबको बुलाते थे घर पर। किसी न किसी बहाने अन्नदान हो। सदग्रंथ कहते हैं जो हमको अन्न मिला है वो हमारे लिए ही नहीं मिला, उसमें कईयों के हिस्से है। अतिथि का है, आगंतुक का, अभ्यागत का है, पशु पक्षी परिंदे का भी हिस्सा है उसमें। क्या लौटाए हैं हमने अपने हिस्से? कुछ ना कर सको तो मुट्ठी भर अन्न लो, बाहर डाल दो। पशु पक्षी परिंदों के लिए नित्य अन्नदान कीजिए। लौटाइए हिस्से वापिस जिन जिन के आपके पास है। दूसरा दान कहा धन दान। अवश्य आपकी पूंजी, आपका धन शुभ कार्य में लगना चाहिए, अच्छाई में लगना चाहिए।